एक तरफ इंडिया में बातें हो रही है महंगाई की, फ्यूल और ऑयल प्राइसेस की, अनसर्टेनिटी की, जॉब्स की, और हमारे देश में हर साल गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के न्यूज चैनल्स पर प्राइम टाइम पर डिबेट चल रही है मेलोडी टॉफी पर। हाँ, वही मेलोडी टॉफी जो पीएम मोदी ने इटली की प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी को गिफ्ट करी है। और इसके बाद तो जैसे देश को मानो एक नया नेशनल टॉपिक मिल गया हो। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी की आखिर हिस्ट्री क्या है? ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है भी या नहीं? इस गिफ्ट का डिप्लोमेटिक मीनिंग क्या है? ओपोजिशन कह रही है ये डिप्लोमेसी नहीं, नौटंकी है। तो आज हम उस ओपोजिशन पार्टी को भी एक्सपोज करेंगे जिन्होंने अपने टाइम में टॉफी से ज्यादा बहुत कुछ दान दिया था। लेकिन अब सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे हैं, टीवी डिबेट्स चल रहे हैं, और देखते ही देखते एक सिंबॉलिक गेस्चर नेशनल डिबेट का मुद्दा बन चुका है। अब मेरी प्रॉब्लम ना मेलोडी से है ना ही किसी गिफ्ट से। डिप्लोमेसी में कोई सिंबॉलिक गिफ्ट देना कोई नई बात नहीं है, बल्कि असल प्रॉब्लम तो ये है कि जब हमारे देश में पोल्यूशन, करप्शन, हीट वेव, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट और वाटर शॉर्टेज जैसी इतनी सारी समस्याएं हैं, तो हमारी देश की मीडिया जिनका काम इन मुद्दों को उठाना है, वो अपने चैनल्स के प्राइम टाइम पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि मेलोडी आखिर इतनी चॉकलेटी क्यों है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इन दिनों मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में लोग पानी को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। कहीं रोड ब्लॉक्स किए जा रहे हैं, कहीं रेगुलर सप्लाई ना मिलने पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं लोग इतने बेबस हो चुके हैं कि उन्हें पीने के पानी के लिए पुलिस प्रशासन के पैरों में गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। अब आपको अगर ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम किसी दूर दराज गाँव के इलाके की होगी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हमारे देश के सबसे साफ सुथरे शहर इंदौर के हाल है, जो क्लीनिनेस के मामले में अब तक टॉप पर रैंक करता आया है। लेकिन ये जो आज पानी की समस्या पैदा हुई है, ये कोई आज अचानक आई नेचुरल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा सिस्टम फेलियर है जो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। पिछले ही साल इंदौर से काफी चौंका देने वाला मामला सामने आया था, जिसमें 15 मासूम लोगों की मौत सिर्फ पानी पीने की वजह से हो गई थी, और अब शायद इन लोगों की मौत इतनी भरी गर्मी में पानी ना मिलने की वजह से हो जाए। तो हुआ क्या कि दिसंबर 2025 में इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में 15 लोगों की मौत सिर्फ पीने का पानी पीने की वजह से हो गई थी, और 270 से भी ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, जिसका कारण था लोगों के घरों में म्यूनिसिपैलिटी से आने वाला पीने का पानी, जिसमें पाइपलाइन लीक होने की वजह से उसमें गटर का पानी मिक्स होकर आ रहा था। हालांकि वहां के रहने वाले कुछ लोकल्स ने इसे लेकर कंप्लेन भी करी थी कि पानी में कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है और टेस्ट भी काफी गंदा है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और उन्हें मजबूरी में आकर यही पानी पीना पड़ रहा था, जिससे उन्हें वोमिटिंग और डायरिया की समस्या होने लगी और लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, जिससे ना सिर्फ 50, 100 या 1000 लोग अफेक्ट हुए, बल्कि 2500 से 3000 लोग बीमार पड़ गए सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी की वजह से। अब सोचिए, जो न्यूज चैनल्स वाले अपने प्राइम टाइम पर देशवासियों से मेलोडी के इतने चॉकलेटी होने का कारण पूछ रहे हैं, क्या वो लोग यही सवाल उन लोगों से पूछ पाएंगे जिन्होंने इस खराब पानी की वजह से कोई अपना खोया है, या कई लोग जो इतनी भारी गर्मी में कई दिनों से पीने के पानी के लिए तड़प रहे हैं? क्या मीडिया वाले उन नेताओं से सवाल पूछ पाएंगे जिन्हें वहां की जनता ने उन पर भरोसा कर वहां का एमपी या एमएलए बनाया होगा? फिर कुछ ही दिन पहले की बात है जब हमारे देश के अलग अलग इलाकों में एक ही समय पर कुछ बड़े इवेंट्स हो रहे थे। मध्य प्रदेश के छतरपुर और पाना डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल कम्युनिटी के लोग और फार्मर्स मिलकर इस केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिससे उन्हें अपनी जमीन, घर और खेतों को खोने का डर है। इसी के चलते ये लोग मिलकर एक मास प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें ये लोग कभी फांसी आंदोलन कर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, तो कभी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ चिता पर लेटकर चिता आंदोलन कर रहे थे। लेकिन शायद किसी भी न्यूज चैनल ने अपने प्राइम टाइम पर इस मुद्दे को नहीं उठाया, और ना ही इस बात को लेकर कोई डिबेट की गई जिसमें ये लोग एक्सपर्ट हैं। सोचिए, अगर ये लोग शांति से आंदोलन करने के बजाय वॉयलेंस करना शुरू कर देते, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है और ना ही कभी किसी मायने में सही हो सकता है। लेकिन एक बार के लिए आप सोच कर देखिए, फिर इन्हीं न्यूज चैनल वालों के लिए कितना बड़ा मुद्दा बन जाता।
फिर ये लोग अपने प्राइम टाइम पर ना सिर्फ इस मुद्दे को उठाते बल्कि हालात खराब होने के बावजूद भी ये लोग ग्राउंड लेवल पर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन आज ये लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनके पास कोई सवाल पूछने नहीं आ रहा कि आखिर इनकी समस्याएं क्या है और इनकी आवाज सरकार तक पहुंचाई जा सके। इसके अलावा इसी टाइम पर ओडिशा में बॉक्साइट माइनिंग के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहे थे। मणिपुर में तो हालात इतने खराब थे कि पूरा मणिपुर जल रहा था, लेकिन इन बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने चूं तक नहीं करी। प्राइम मिनिस्टर झालमुरी खा ले तो इनके प्राइम टाइम पर झालमुरी का इतिहास बताया जाता है। इटली की प्राइम मिनिस्टर को मेलोडी टॉफी गिफ्ट कर दी तो टॉफी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बात होने लगी, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने भी मौका ढूंढते हुए पीएम मोदी को घेरने की कोशिश करी। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आर्थिक तूफान सर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं और पीएम हंसकर रील बनवा रहे हैं। चलो कम से कम राहुल गांधी ने SC/ST की राजनीति से कुछ तो अलग करने की कोशिश करी। लेकिन राहुल गांधी खुद को किसी रजनीकांत से कम नहीं समझते, जिन्हें लगता है कि उनके आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर असल सच्चाई तो ये है कि राहुल गांधी खुद भी एक नेता है, जिन्हें लोगों की चिंता भी तभी होती है जब उसमें उनका कुछ फायदा होने वाला हो। अभी रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले राहुल गांधी निकोबार आइलैंड पहुंचे थे रील बनाने के लिए, जहां मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 8 से 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे, जो कि एनवायरनमेंट के लिए काफी खतरे की बात तो है और इसीलिए जरूरी भी है कि ऐसे मुद्दे ज्यादा से ज्यादा उठाए जाएं। लेकिन निकोबार प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक डिफेंस और इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि अगर इन पेड़ों को काटा जा रहा है तो उनकी जगह किसी दूसरी जगह उससे दुगने पेड़ लगाए जाएं, ताकि एनवायरनमेंट को भी बैलेंस आउट किया जा सके। लेकिन राहुल गांधी को एनवायरनमेंट की चिंता तब क्यों नहीं हुई जब पिछले साल तेलंगाना के हैदराबाद में IT प्रोजेक्ट के नाम पर कई हजारों पेड़ काट दिए गए, जहां खुद कांग्रेस की सरकार थी। और रही बात पीएम मोदी के मेलोडी टॉफी गिफ्ट करने की, तो मुझे सच में लगता है कि उन्हें बिल्कुल समझ नहीं है कि किसे क्या गिफ्ट देना चाहिए। उन्हें ये चीज तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी से सीखने की जरूरत है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने टाइम पर चाइना को एक्साइज चिन्ह दे दिया था। साल 1950 में अमेरिका जो UN की परमानेंट सीट हमें देने वाला था, वो उन्होंने चाइना को गिफ्ट कर दी। उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने साल 1974 में कच्चा तीबू आइलैंड श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया। साल 1984 में इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी ने वॉरेन एंडरसन को फ्रीडम गिफ्ट दे दी, जिस पर भोपाल गैस डिजास्टर में कई हजारों लोगों की हत्या करने के आरोप लगे थे। लेकिन आज उनके बेटे राहुल गांधी को इस बात से दिक्कत हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इटली की प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी को मेलोडी क्यों गिफ्ट कर रहे हैं। हो सकता है अब उनके आप जैसे शौक ना हो। बाकी इस पर आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।